से करिए ऐसे बोला अब मार दे रख बाबू के बोला का कथी बात करे से कि कथी से बनवे सलाम सरवर पोता आ जाई का मार दे बोला का पोता था आपका? पोता सब रहला पोता बाबू सब रहला। अच्छा ठीक है, हम उसको न्याय मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप न्याय लीजिएगा। उसका लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। बाबू पोता सरवर सब मर जाता वो लकड़ी धो दी। अच्छा ठीक है, हम उसके लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय मिलेगा। ये पोते सब नानी है ये, दादी है वो सब पोते सब। अच्छा ठीक है दादी, हम चिंता नहीं कीजिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसका पकड़ाएगा, जो मारा है सब पकड़ाएगा, निश्चिंत रहिए आप। बाबू ओकरा बस लगवासी बोलबे साला बाबू हमें बोलबा का बाबू का मार देलक। अच्छा ठीक है, आप चुप रहिए, हम है ना, आपका बेटा है। हाँ बेटा, आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा है, आपको उसको जरूर न्याय मिलेगा, हम न्याय दिलाएंगे, बाबू निश्चित रहिए आप। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में एक हत्या कर दी गई एक दलित युवक की। दरअसल वो दलित युवक नितेश पासवान है। नितेश पासवान की हत्या क्यों की, इसके पीछे की कहानी आप जानेंगे तो शायद सिहर उठेंगे। मेला में, यानी जो दुर्गा पूजा की मेला लगी, उस मेला में वो किसी व्यक्ति से सिर्फ उसका शरीर स्पर्श हो गया, उसके बाद कहा सुनी हो गई। कहा सुनी के दौरान मामला इतना आगे बढ़ गया कि उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब राजनीतिज्ञ जो हैं वो पीछे कैसे रहते। सभी पार्टियां लगभग वहां पहुंचने के बाद अलग अलग तरह के बयान दिए गए, सांत्वना दिया गया उनके परिवार को, यानी नितेश पासवान के परिवार को, और भरोसा भी दिलाया गया। भरोसा के ही क्रम में कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान, वो भी पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या क्या कुछ वहां पर हो रहा है, जरा हम एक विजुअलाइज करके आपके लिए बटोरे हैं, संभाले हैं। जरा देखिए वो कैसे वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, जनता से कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बिहार के जनता को, खास करके जो उस वर्ग के लोग हैं, उसे क्या संदेश दे रहे हैं। लगातार बिहार में हमारे दलित महादलित भाइयों की हत्याएं हो रही हैं। ताजा घटना मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर की दूरी कटरा के एक गांव जिसका नाम देवगन है, उसमें हुआ है, जहां नितेश पासवान एक 18 वर्षीय युवक की निर्ममता से चाकू मार के हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि मेला में वो जिसने हत्या की उसके शरीर से सट गया। 7-8 लड़कों ने मिलकर के एक निहत्थे पासवान को और उसके 2 दोस्तों को चाकू से वार किया, जिसमें नितेश पासवान की मृत्यु हो गई। आज 7वां दिन है उन नितेश पासवान की हत्या का और पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से पुलिस सारे केसों में, हत्याओं के केसों में, जब दलित महादलित की हत्या होती है, हमारे पासवान भाइयों की हत्या होती है, रविदास भाइयों की हत्या होती है, तो जिस तरह से उसे दबाने का प्रयास करती है, इस मामले को भी दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं वहां कल गया था और पीड़ित परिवार के साथ मिला और उनके गम को बांटने का प्रयास किया हूं और ये वादा करके आया हूं कि उनकी लड़ाई को लड़ूंगा। और जब तक नितेश पासवान के परिवार को हक नहीं मिल जाएगा, उसकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जो गया है वो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिला के कम से कम इतना साथ तो हम दे सकते हैं। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि एकत्रित होइए, संगठित होइए, क्योंकि आप और हम एकत्रित नहीं हैं। बिहार का दलित महादलित एकत्रित नहीं है, इसीलिए लगातार उन पे हमला हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। संगठित और एकत्रित नहीं होंगे हम तो इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। इसलिए ये समय आ गया है, संगठित होकर अपनी ताकत दिखाएं और वोट के मामले से जो ये सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उसे हटाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदित्य पासवान को सुना। आदित्य पासवान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्पष्ट कर दिया है कि एकजुट होने का समय आ गया है। किसे एकजुट होना है, क्यों एकजुट होना है, ये सवाल का जवाब जो है ये दे रहे हैं आदित्य पासवान। जिस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं बिहार में, एकजुटता यानी संघे, जो कहते हैं ना शक्ति कलियुगे, यानी इस कलयुग में संघ में ही शक्ति है, एकत्र होने में ही ताकत है, वही बात आदित्य पासवान दोहराते नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं न्याय मिलता है नितेश पासवान को या नहीं मिलता है।
कई लोग वहां पर जो मानिंद लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, और उसका जो फलसफा है वो कैसा निकल के आता है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।